हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है डेफिनेशन ऑफ प्ले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्ले क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। प्ले एक नेचुरल एक्टिविटी होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने आसपास सराउंडिंग में चीज़ें देखता है, फिर अपने मन की जो फीलिंग्स होती है उन्हें इंजॉय करता है, फिर साथ ही साथ खेलता कूदता और जो सोशल एक्टिविटीज़ है उनमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो प्ले क्या होती है? प्ले एक नेचुरल एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चा जो है खेलता है या फिर उसे कोई सिखाता है कि खेला कैसे जाता है, और बच्चा जो है इन्वायरमेंट को और ज़्यादा से एक्सप्लोर करता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से देखते हैं। Play is a natural activity of a children that help them learn and express themselves. प्ले क्या है? एक नेचुरल एक्टिविटी है जिसमें बच्चा जो है चीज़ों को सीखता है और अपने अंदर की चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि हम किसी बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चा कैसे एकदम खिलखिला के हंस हंस उठता है, चीज़ों को समझता है, नई नई चीज़ें देखता है, फिर नई नई एक्टिविटीज़ करता है। तो प्ले क्या होता है? एक ऐसी नेचुरल एक्टिविटी है जिसके थ्रू बच्चा सीखता भी है और साथ ही साथ अपने आप को एक्सप्रेस भी करता है, ठीक है। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ चाइल्ड्स फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। और ये जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है चाइल्ड के फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट का। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है जब खेलता है तब उसका जो है फिजिकली भी एक्टिव रहता है, मतलब हाथ पैर उसके इधर उधर चलते हैं तो फिजिकली भी ग्रोथ करता है, साथ ही साथ उसका इमोशनली भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बच्चा गिरता है तो उससे समझ में आता है कि गिरने पे चोट लगती है तो फिर वो रोता है, ठीक है। और वहीं पे उसको कोई जीत मिल जाती है प्ले में, ठीक है, गेम में कोई जीत मिल जाती है तो वो खुश होता है, तो उसका इमोशनल भी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और यहीं पे जो एक छोटा बच्चा रहता है तो वो किस चीज़ की इज्जत करता है, तो हम उसे खेल खिला के कैसे उसका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। तो बच्चे को जो क्या है, प्ले एक इमोशनल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। और साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सोशल चीज़ों से वो इंटरेक्ट होता है और साथ में अपने आप को डेवलप भी करता है, ठीक है। Through the play, children explore their environment and develop new skills. जो प्ले होता है उसके थ्रू जो है एक बच्चा अपने अंदर की चीज़ों को डेवलप करता है, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, अपने इन्वायरमेंट को देखता है, उसमें समझता है। जैसे कि हम किसी बच्चे को पार्क में लेके जाते हैं, ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, ये देखता है कि यार यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं, क्योंकि घर पे रहता है तो इतने बड़े बड़ी चीज़ों से नहीं देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो है पार्क में, जंगल में, किसी रोड साइड पे लेके जाओ तो फिर वहाँ पे उसे नई चीज़ें दिखती है। तो क्या करता है, वो नई चीज़ों को एक्सप्लोर करता है और उसकी चीज़ों को समझता है, अपने स्किल्स को डेवलप करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक बच्चा है, उसे हमेशा घर में ही रखा जा रहा है, लेकिन उसे मतलब थोड़ा सा बड़ा हुआ कुछ रीज़न के कारण उसे जो है एक किसान फैमिली का बच्चा है वो, और उसे खेत में लेके जाना पड़ा, ठीक है। अब उसे खेत में लेके गया तो फिर वो बच्चा क्या होगा, मिट्टी में चलना सीखेगा, ठीक है, मिट्टी में चलना सीखेगा। और उसके बाद में उसे जो है समझ में आएगा कि हाँ पेड़ होता है, मिट्टी होती है, फिर वो मिट्टी से खेलेगा। तो क्या है, उसके दिमाग में ये चीज़ें सब ये होगी, मेमोरी की तरह फिक्स होगी कि ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर होती है और ऐसा होता है, यहाँ पर मिट्टी में ऐसे चला जाता है और ये सारी चीज़ें की जाती है। तो उससे क्या होता है, उसकी स्किल्स भी डेवलप होती है। जैसे कि हम बच्चे को सिखाते हैं कि बॉल को कैसे पकड़ना है, बैट को कैसे पकड़ना है, फिर बैट को जो है बॉल पे कैसे मारना है, ये सारी चीज़ें हम बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है। तो प्ले के थ्रू क्या होता है, एक बच्चे की स्किल्स भी डेवलप होती है, साथ ही साथ वो अपने इन्वायरमेंट को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता है, ठीक है। प्ले ऑल्सो हेल्प टू रिलीव स्ट्रेस एंड प्रमोट्स हैप्पीनेस इन चिल्ड्रन। और बच्चे में जो है प्ले क्या करता है, स्ट्रेस को रिलीज़ करता है और बच्चे की हैप्पीनेस को प्रमोट करता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हरलॉक, इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन, प्ले इज़ अ नेचुरल मोड ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू विच द child learns, experiments and gain experience from surroundings। मतलब प्ले जो है एक नेचुरल मोड होता है जिसके थ्रू जो है बच्चा जो है अपने आसपास की चीज़ों को सीखता है, एक्सपेरिमेंट करता है और उन्हीं चीज़ों से एक्सपेरिमेंट लेता है। जैसे कि एक बच्चा है, वो किसी ग्राउंड में जाके खेल रहा है, ग्राउंड में जाके वो खेलता है और वहाँ पर जाके गिर जाता है, तो उसे क्या होता है, एक चीज़ का एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। और उसी से जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है अगली बार जाके अच्छे से खेलने का। तो क्या होता है, उसका जो भी
बेस है, बच्चे की जो भी मेंटालिटी है वो डेवलप होती है, साथ ही साथ वो अपने सराउंडिंग की चीज़ों को समझ भी पाता है। ठीक है, अगली डेफिनेशन देखेंगे। प्ले इज़ अ स्पॉन्टेनियस, पर्पसफुल एंड प्लेजरेबल एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और प्ले क्या है, एक स्पॉन्टेनियस यानी कि खुद से ही होने वाली एक पर्पसफुल प्लेजरेबल एक्टिविटी है जिससे कि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। यानी कि प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है जैसे कि एक अच्छी वाली एक्टिविटी है जिससे बच्चे को खुशी होती है, साथ ही साथ उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि हम देखते हैं बच्चा खेलता है तो उसे क्या होती है, खुशी होती है, हर बच्चे को खेलने में मज़ा आता है, तो उससे बच्चा खेलता है, चीज़ों को सीखता भी है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, स्किल्स भी डेवलप होती है, और साथ ही साथ जो है उसका जो माइंड है वो भी फ्रेश होता है। ठीक है, आई एम श्योर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।